हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं शॉर्ट में 5 ऐसी गलतियां आप लोगों को बताने जा रही हूं जिसकी वजह से आपके बच्चे की स्पीच नहीं आती और जिसकी वजह से एप्रेक्सिया ठीक नहीं होता। ठीक है। द फर्स्ट मिस्टेक इज़ बच्चा मुझे दिखाने आता है और बच्चा कुछ भी नहीं बोलता। मैं उससे बोलती हूँ बोलो एप्पल, मैंगो, रेड। बच्चा मुझे इग्नोर करता है और पेरेंट उसके सामने मुझसे बोलता है कि इसको आता सब है लेकिन ये अभी नहीं बोल रहा। दिस इज़ द फर्स्ट मिस्टेक विच द पेरेंट डज कि ही नोज एवरीथिंग बट ही इज़ नॉट स्पीकिंग। बट इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट स्पीकिंग in front of the doctor, in front of the therapist, in front of the teacher, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्पीच ऑन डिमांड स्पीच नहीं है। ठीक है। अगर इसको आप इग्नोर करेंगे या बच्चे के सामने ऐसे बोलेंगे कि इसको आता सब है लेकिन उस टाइम पे उस बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे तो ये जो सोशल एंग्जाइटी है, लोगों के सामने बोलना है, वो कभी भी नहीं आएगा। जो सेकंड मिस्टेक हम करते हैं वो ये है फ्रेंड्स कि क्या होता है कि हम बोलते हैं कि मैंने बच्चे से पूछा रेड, उसने बोला ब्लू ब, एप्पल पल। बहुत धीरे से हम उसे बोलते हैं और पेरेंट्स मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि मैम देखो इसने बोला है रेड, इसने बोला है ब्लू, उसने बोला है ये। मैं भी जानती हूँ, मैं इतने सारे किड्स को देखती हूँ और मुझे समझ में भी आता है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रेड जल्दी वाली लैंग्वेज को सिर्फ मदर समझती है, पहली बात तो मदर को ही समझ में आती है। एज अ डॉक्टर मुझे समझ में आएगी लेकिन मैं नहीं समझना चाहती क्योंकि मुझे उसकी एप्रेक्सिया को ठीक करना है और क्योंकि रेड बोल के या पल बोल के उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा और स्कूल में ये लैंग्वेज इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हिज और हर एज। तो ये गलती ना करें, कभी भी ये ना बोलें मुझसे या ये ना अपने घर में आप लोग इस टाइम की तरह का एटमॉस्फेयर डालें कि इसकी जो बातें हैं सिर्फ इसकी मम्मी यानी मैं समझ पाती हूँ। इस टाइप के एग्जाम्पल्स ना दें। एप्रेक्सिया तभी ठीक होगा जब आप इग्नोर नहीं करोगे और ये नहीं कहोगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया। आपको हर टाइम बच्चे को यही शो करना है कि हमें समझ में नहीं आया। एड मुझे नहीं समझ में आया, तभी वो वर्ड पूरा निकलेगा रेड ब्लू। तब तक बुलवाते रहिए। बहुत जल्दी हम स्पीच थेरेपी ख़त्म करते हैं रेड रेड। इनफैक्ट इतने सारे बच्चे हैं जो लैंग्वेज पे मेरे पास आते हैं कि मैम स्पीच सारी है, भले ही वो मेरे सामने कुछ नहीं बोलता लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है कि मैम स्पीच पूरी है, आप प्लीज़ इसको लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ला दीजिए। मेरे पास भी कोई मैजिकल स्टिक नहीं है। जब तक उसके वर्ड्स क्लियर नहीं आएंगे तब तक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन नहीं आएगी। मुझे चढ़ना तो ए टू जेड ही होगा, मुझे पहली सीढ़ी से ही ऊपर चढ़ना होगा। भले ही स्पीच के छोटे छोटे वर्ड्स या हमिंग साउंड्स निकालने के लिए आपने कितने सालों से थेरेपी आप ले चुके, लेकिन मेरे सामने मुझे वो वर्ड्स क्लियर नहीं है। अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो एप्रेक्सिया ठीक नहीं होगा, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन नहीं आएगी। जब तक उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है तो वर्ड्स क्लैरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चे के साथ थेरेपिस्ट है और उसकी मदर भी बैठी हुई है, थेरेपिस्ट को समझ में नहीं आ रहा तो ये मदर को नहीं बोलना है कि हाँ रेड बोला है मैम इसने, ये देखो बोला। इग्नोर मत करिए वो वर्ड, आप ये दिखाइए कि मुझे समझ में नहीं आया, तभी वो वर्ड अंदर से पूरा निकलेगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, एप्रेक्सिया को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और वो ब्रेक तब होती है जब फोर्सफुली उस वर्ड की प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आसपास के न्यूरॉन्स को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वर्ड पूरा निकलेगा तब जब उसके इशारे नहीं समझेंगे और उसकी जो इनकम्प्लीट लैंग्वेज है या उसकी अनक्लियर स्पीच है उसको हम कहेंगे नो इट्स नॉट क्लियर टू मी। मदर भी जब ये कहना शुरू कर देगी तब आप लोगों की क्लैरिटी आएगी स्पीच की। ठीक है, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ठीक है, कि स्पीच, उसको स्पीच ना कहें कि रैंडम वर्ड्स हैं, उसको स्पीच ना कहें कि मदर से सिर्फ बोल रहा है, उसको स्पीच ना कहें कि क्लैरिटी सिर्फ मदर को है और उसको स्पीच ना कहें कि सिर्फ मदर को ही समझ में आ रही है। आसपास की सोसाइटी को, एटलीस्ट अपने डॉक्टर को, अपने थेरेपिस्ट को क्लियर कराने के लिए आप कहिए, क्लियर कराने में उनकी मदद करिए, ना कि फटाफट से आगे भागिए कि वर्ड्स आ गए लेट्स जंप टू द लैंग्वेज।
साइमल्टेनियसली चलिए, लेकिन वर्ड्स जब तक क्लियर नहीं है उस लैंग्वेज का भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, लैंग्वेज इसलिए कराई जाती है साइड बाय साइड स्टोरीज़, और उससे कि थिंकिंग स्टिमुलेट हो। इसलिए एक पर्टिकुलर एज के बाद स्पीच से ज़्यादा लैंग्वेज कराते हैं, लेकिन वर्ड्स क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का सहारा लीजिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स का सहारा लीजिए, होलिस्टिक थेरेपी एज अ होल, in which we work on the mind, on which we work on the emotions, which we work on the physical capabilities, on the concentration, on the mood swings, on the tantrums, on the behavioral issues. So this is the overall holistic or eclectic approach which you can follow for enhancement of recovery. लेकिन इन गलतियों को नहीं दोहराना है, नहीं तो एप्रेक्सिया नहीं ठीक होगा बड़ी बड़ी एज होने के बाद भी। ठीक है, होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।